नमस्कार साथियों। आज अपन बचत और निवेश सहित क्लासिकल मॉडल का अध्ययन करेंगे। यानी कि आज तक अपन ने बचत व विनियोग रहित क्लासिकल मॉडल का अध्ययन किया था और आज अपन बचत एवं विनियोग सहित क्लासिकल मॉडल का अध्ययन करेंगे। क्लासिकल थ्योरी विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, बचत तथा विनियोग रहित क्लासिकल मॉडल इस मान्यता पर आधारित था कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन साधनों को प्राप्त संपूर्ण आय उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। यानी आर्थिक क्रियाओं द्वारा अर्जित राष्ट्रीय आय के कुछ भाग को बचत करके संचित नहीं रखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जितनी आय अर्जित की जाती है वो सारी की सारी आय खर्च कर दी जाती है, उसमें से बचत नहीं की जाती है। लेकिन बचत तथा विनियोग सहित क्लासिकल मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन साधनों को प्राप्त संपूर्ण आय उपभोग पर ही व्यय नहीं की जाती है, बल्कि आय का कुछ भाग अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत के रूप में संचित रखते हैं। साथ ही यहाँ ये मान्यता ली जाती है कि बचत विनियोग में प्रयुक्त की जाती है तभी कुल आय एवं उत्पादन पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप होंगे तथा से का नियम क्रियाशील होगा अथवा नहीं। तो कहने का मतलब है कि बचत और विनियोग सहित क्लासिकल जो मॉडल है उसमें यानी कि व्यक्ति जितनी आय अर्जित करता है, कमाता है, वह संपूर्ण आय यानी कि खर्च नहीं की जाती। उसमें से कुछ धन है वो भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। अब इसका अध्ययन अपन डायग्राम के आधार पर भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए, डायग्राम में यानी कि चार जो डायग्राम है वो तो पुराने वाले ही हैं, जिसका जो जब अपन बचत और विनियोग रहित क्लासिकल मॉडल में जो अध्ययन किया वही चारों डायग्राम है। और इन चारों डायग्राम के साथ अपन ने यानी कि दो डायग्राम और शामिल करते हैं और दो डायग्राम शामिल करते हैं बचत विनियोग और उपभोग फलनों को यानी कि इसमें जोड़ते हैं। चार डायग्राम पुराने वाले हैं और नए बचत विनियोग और उपभोग फलन को इसमें और जोड़ दिया जाता है। तो डायग्राम जो पांचवा है उसमें ये दर्शाया गया है कि आय का स्तर y1 है, उपभोग वक्र C के अनुसार उपभोग के स्तर तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध है। y1 तथा C से उदग्र अंतर को नीचे वाला जो डायग्राम है 6 वाला उसमें दर्शाया गया है। वक्र के रूप में यानी कि 6 में दर्शाया गया है जहाँ C इक्वल टू y है, यानी कि उपभोग और आय दोनों बराबर है, वहाँ बचत जीरो है, अर्थात एस सेविंग इक्वल टू जीरो है। इससे पहले C इज ग्रेटर देन y यानी कि उपभोग आय से ज़्यादा है, अतः बचत यहाँ ऋणात्मक है। इसके बाद y इज ग्रेटर देन C यानी कि आय उपभोग से ज़्यादा है, अतः यहाँ बचत धनात्मक है। इसी के साथ विनियोग फलन यानी कि विनियोग तथा बचत ब्याज की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। C में यदि I जोड़ा जाए तो C प्लस I जो वक्र बनता है वह ब्याज के विभिन्न स्तरों पर कुल व्यय को दर्शाता है। और D एक डायग्राम में D बिंदु पर क्या होता है कि C प्लस I कुल व्यय का मान आय के समान है, अर्थात y इक्वल टू C प्लस I होगा। और डायग्राम 6 में के अनुसार यानी कि ब्याज की दर R1 पर बचत और विनियोग दोनों बराबर हैं, अर्थात S इक्वल टू I है। अतः यहाँ S इक्वल टू I इक्वल टू Y इक्वल टू C प्लस I और मुद्रा की मांग इक्वल टू मुद्रा की पूर्ति एवं श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों क्या है, ये सब बराबर है। और साथ ही डायग्राम फर्स्ट के अनुसार यानी कि W/P1 वास्तविक मजदूरी की दर पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार
स्थित है। तो ये जो मॉडल है ये बचत व विनियोग सहित क्लासिकल मॉडल है। अब देखिए अपन लेते हैं क्लासिकल मॉडल की आलोचनाएं। क्लासिकल मॉडल की आलोचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिए क्लासिकल मॉडल की जो आलोचनाएं हैं उसमें सबसे पहली आलोचना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार। अपन ये मान के चलते हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पाई जाती है, जबकि व्यवहार में विश्व में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जिसमें पूर्ण रोजगार पाया जाता है। दूसरी मान्यता अपन ये लेके चले थे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्री वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा को मान करके चलते हैं, जबकि व्यवहार में यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता है। वर्तमान में अपन देखते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, सभी के साथ विदेशों से आयात निर्यात होते हैं। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया, ये भी मान्यता लेकर चले थे कि सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है, जबकि वर्तमान में सरकारें हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करती हैं। मुद्रा का संचय, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, परंतु इसका संचय नहीं किया जा सकता। परंतु कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि मुद्रा का संचय किया जा सकता है। व्यक्ति भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रख सकता है। साथ ही एक आलोचना यह भी है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर, यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्री वास्तविक क्षेत्र तथा मौद्रिक क्षेत्र को अलग अलग मानते हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन का प्रभाव वास्तविक क्षेत्र पर नहीं पड़ता है, जबकि कीन्स का ये कहना है कि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अलग नहीं हैं। साथ ही मौद्रिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव वास्तविक क्षेत्र भी पड़ता है। मुद्रा की तटस्थता को लेकर भी इसकी आलोचना की जाती है। क्लासिकल अर्थशास्त्र की मुद्रा की तटस्थता को मानकर, यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्री मुद्रा की तटस्थता को मानकर चलते हैं, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता है। ब्याज, कीमत तथा मजदूरी की दर परिवर्तनशील, फ्लेक्सिबल होती है, ये अपन मान करके चलते हैं, जबकि अर्थशास्त्रियों यानी कि कीन्स का यह कहना है कि मजदूरी नीचे की ओर अनम्य होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि श्रम संघ मजदूरी में कमी का विरोध करेंगे। और अगली जो आलोचना इस आधार पर की जाती है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि व्यक्ति लेन देन तथा सुरक्षा के लिए मुद्रा की मांग करते हैं, केवल दो उद्देश्यों के लिए, जबकि कीन्स का यह कहना है, जबकि कुछ अर्थशास्त्री जिसमें कीन्स भी शामिल है का कहना है कि व्यक्ति लेन देन व सुरक्षा उद्देश्य के अतिरिक्त सट्टा उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि क्लासिकल अर्थशास्त्री सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर यानी कि प्रकाश नहीं डालते हैं। बचत एवं विनियोग को लेकर भी यानी कि आलोचना की जाती है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत एवं विनियोग दोनों ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं, यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और विनियोग क्या है, दोनों ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं, तथा बचत का ब्याज की दर से सीधा संबंध और विनियोग का ब्याज की दर से विपरीत संबंध होता है। जबकि कीन्स का यह कहना है कि बचत उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है, यानी कि वहाँ तो ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं क्लासिकल मॉडल में, जबकि कीन्स का यह कहना है कि बचत उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है और बचत का आय से सीधा संबंध है। लेकिन विनियोग एवं ब्याज की दर दोनों ही कीन्स भी धनात्मक संबंध मानते हैं, यानी कि दोनों में कीन्स भी धनात्मक संबंध मानते हैं। विनियोग एवं ब्याज की दर दोनों कीन्स भी दोनों में वो धनात्मक संबंध मानते हैं। यानी कि ये थी ये था यानी कि क्लासिकल मॉडल जिसका अपन ने अध्ययन किया, इसके आलोचनाएं की का भी अध्ययन कर लिया है, यानी कि संपूर्ण जो क्लासिकल जो मॉडल है उसका अपन ने आज अध्ययन पूरा कर लिया है। अगली वाली जो क्लास होगी उसमें अब अपन कीन्स के मॉडल का अध्ययन करेंगे।